और भाई लोगों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो? एकदम मस्त। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आज तेजा जी का मेला है, तो उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी जीके की क्लास तो है नहीं। ठीक है, तो कल हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, एक दो सवाल बच गए थे स्क्वायर के अंदर। ठीक है, वो लास्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो बता के हम चले गए थे, कहीं जाना था। तो दो सवाल तो हम स्क्वायर पर करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, बहुत ही तगड़ी क्लास होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा, अल्टीमेट मज़ा आएगा। 30-40 सवाल करेंगे रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल को आपके दिल के अंदर उतार देंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, आप कॉपी पेन उठा लीजिए और जो भी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आए उससे वीडियो को पॉज करें, एक बार सवाल को खुद ट्राई करें, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ऐसे अगर आप सवाल करोगे तो जल्दी गणित सीख जाओगे, नहीं तो कोई मज़ा नहीं आएगा। देखो, एक छोटा सा सवाल है, सीजीएल 2017 मेंस में पूछा गया था, ABCD की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। लो भाई, ये जो स्क्वायर है इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और दो चतुर्थांश बनाए गए। देखो, चतुर्थांश ABD और BCA है ना, दो चतुर्थांश क्या होता है, जैसे एक वृत्त है, इसके 4 टुकड़े कर दिए भाई हमने। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश बन गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो एक चतुर्थांश हमने यहाँ बना दिया। देखो, ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्या हो गई और ये चतुर्थांश बन गया, इसको सेंटर माना, ये चतुर्थांश बन गया क्वार्टर सर्किल। ठीक है, तो कल हमने आपको क्या बताया था, इसकी रेडियस बतानी है सबसे पहले। इसकी रेडियस आपको पता होगी तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे ना। तो हमने बताया था कल आपको, ये क्वार्टर सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल, यहाँ जो सर्किल बनेगा इसकी जो रेडियस होगी वो होगी A/16। यहाँ जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस होगी 3/8 इंटू भुजा। और यहाँ जो सर्किल बनेगा, यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, एक ही बात है ना, इसकी जो रेडियस होगी वो A/6। ये कल हमारी बात हो गई थी, इनको याद कर लेना। ये कहाँ से आया प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, याद कर लेना। ठीक है, तो आपने कहा भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 8/16 ये इसकी रेडियस हो जाएगी, मतलब कि 1/2। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया। अगर मैं 11 से काटूंगा तो 11 से 2 बार कटेगा, सॉरी 2 से काट देता हूँ ना, और ये 2 से 2 बार कटेगा, तो 11/14 आंसर आएगा। 11/14 ऑप्शन नंबर सी हमारा इंतजार कर रहा है कि मैं इधर ही बैठा हूँ। 11/14 लगा लो भाई फटाफट, 11/14। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, ये A/16 3/8 एर, अगर ये फॉर्मूले नहीं पता है वो भी सवाल को आंसर लगा सकता है। कैसे लगाएगा? देखो भाई, जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर देखो 22 आ रहा है, ऊपर क्या है 22 है, 22 में अभाज्य संख्या कौन सी? 11। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटेगा, सीधी सी बात ये है। तो आप बोलोगे सर ये 13 और 17 कहाँ से पैदा हो गया भाई? या तो 11 है या 7 है। ठीक है, तो 11 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 11/14। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो अगर आपको कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं पता है तो। सवाल नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इंतजार कर रहा है आपका कि कब आप आए और उसका स्वागत करें। एक वर्ग ABCD जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। छायांकित भाग क्या है? तो हमने देखा भाई, ABCD एक स्क्वायर है और A को सेंटर मानकर इतना चतुर्थांश बना दिया। ठीक है, और B को सेंटर मानकर यहाँ से ये वाला चतुर्थांश बना दिया। ठीक है, क्वार्टर सर्किल, इनके बीच में हमने एक स्क्वायर फिट कर दिया और इसको छायांकित कर दिया और कहा भाई स्क्वायर का एरिया बताओ। स्क्वायर का क्या बताओ? PQRS का एरिया बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है,
क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इस सवाल को हम ऑप्शन से करने वाले हैं, ऑप्शन से ज़्यादा सही रहेगा। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं याद करना पड़ेगा आपको। कितने फॉर्मूले याद करोगे? तो ऑप्शन से कर लेते हैं। तो आपने कहा सर PQRS का जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा का स्क्वायर हमें ऑप्शन में दे रखा है। अगर मुझे भुजा निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 8 भुजा आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी और यहाँ से 5 आ जाएगी। अब मैं ऑप्शन को सेटिस्फाई कराऊंगा। इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है भाई, इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चतुर्थांश है, ठीक है, ये कोई चतुर्थांश है, ये सेंटर है। अब सेंटर से ये वाली दूरी क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये वाली दूरी 10 है तो यहाँ से ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी जिसको मैंने गहरा किया है, ये भी कितनी होगी? 10 होगी। 10 होगी ना? छायांकित को मिटा देता हूँ मैं। ये वाली दूरी भी 10 होगी। अब मुझे बताओ 10 होगी या नहीं होगी? होगी ना? तो आपने कहा वेरी गुड। अब देखो भाई, इसकी जो PQRS की भुजा है वो कितनी है? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 8। मैंने कहा भाई 8 है, तो ये वाली भुजा 8 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी 8 हो गई, ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 8 हो गई, तो ये 1 बच गई, 1 और 1। तो आपने कहा सर ये तो 9 हो गई, 9, 8 और 10, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे सामने ये 9 आ गई, ये 8 आ गई, ये 10 आ गई, तो 9, 8, 10, ऐसा तो कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, ठीक है। भुजाओं का स्क्वायर करके देख लो, बराबर नहीं आएगा। तो ऐसा तो कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, हमें पता लग गया। तो हमने जो ऑप्शन लिया है वो क्या है? गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? चलो भाई, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। या फिर आपको पता होगा कि जो 10 है, देखो सबसे बड़ी भुजा 10 है, जो कर्ण है 90 डिग्री सामने वो 10 है। तो अगर 10 वाला ट्रिपलेट में निकालूं तो कौन सा होता है भाई? 3, 4, 5 को 2 से गुणा कर दो, तो आप बोलोगे सर 6, 8, 10, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा 10 हो गई, और ये जो है ये छोटी होगी सबसे, ठीक है, सबसे छोटी होगी, तो कितनी होनी चाहिए? 6। तो ये वाली भुजा 6 होनी चाहिए, ये वाली भी 6 होगी। फिर आपने कहा सर ये जो है, ये वाली भुजा टोटल 10 है, ये 6 है, तो ये कितनी बच गई? 2, 2 बच गई। तो देखो 8 और 6 और 10, 6 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 6 पे क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। अरे भाई 6 पे सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये 8 आ गई, ये 6 आ गई, ये 10 आ गई, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, कहानी ख़त्म। तो हमने कहा भाई भुजा अगर 6 है तो एरिया कितना आएगा? 36। ऐसे सोचना है भाई, ठीक है, सोच लोगे? अरे भाई सब सोच लेंगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगाओ रेक्टेंगल। अब आप हेडिंग लगाओ, एक खूबसूरत हेडिंग है रेक्टेंगल। स्क्वायर पर हमने कम से कम 20-25 सवाल तो कर लिए होंगे, लेकिन रेक्टेंगल पर 30-40 सवाल करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल पर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कंपैरिजन विद स्क्वायर। तो भाई हेडिंग हमने लगाई रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत, ठीक है। डायग्राम में बना देता हूँ आपके सामने। लो भाई, ये हमारी लंबाई हो गई, तो ये भी लंबाई होगी, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। कुछ बच्चे बोलते हैं सर लंबाई बड़ी होनी चाहिए और जो चौड़ाई है वो कम होनी चाहिए लंबाई से। अरे भाई ऐसा भी तो रेक्टेंगल बन सकता है ना, तुम लल्लू जैसी बातें मत किया करो। ये 5वीं 6वीं में मास्टर तुम्हें रटवा देते हैं लंबाई बड़ी होगी, चौड़ाई छोटी होगी। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ले भाई अब ये भी तो आयत बन सकता है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लंबाई छोटी होगी बड़ी होगी, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगी, बस इतना सा ध्यान रखो। अगर बराबर होगी तो वो स्क्वायर ही बन जाएगा फिर। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ABCD। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसके अंदर, ठीक है। ये लंबाई, अब सबसे पहले परिमाप निकाल देते हैं। जो पेरीमीटर है वो कितना आएगा?
तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। सभी भुजाओं को जोड़ दो, बाहरी भुजाओं को जोड़ दो। तो आपने कहा L और L कितना हो गया 2L, B और B कितना हो गया 2B, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई। बताओ सही है क्या? अरे जो परिमाप है हमारा वो क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। तो एक बात खोपचे में लिख लो आप, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो। डबल करने पर परिमाप आता है। ये वाली बात याद रख लेना। मैं डायरेक्ट सवाल में यही बोलूँगा कि परिमाप निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो, तो आपको समझ जाना है भाई परिमाप आएगा। अब दूसरी बात, हम बात करते हैं एरिया की। तो जो एरिया होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब भाई विकर्ण की बात कर लेते हैं। जो डायगोनल है, डायगोनल विकर्ण, विकर्ण कौन कौन सा, एक तो हमने AC बना दिए भाई, विकर्ण AC, और एक विकर्ण BD, BD जलैले। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। देखो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा त्रिभुज ABC में, तो ये L है ये B है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर L² प्लस B²। तो विकर्ण कितना आएगा, L² प्लस B² का अंडर रूट। अगर आप BD निकालोगे तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देना, सेम चीज़ आ जाएगी। तो विकर्ण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। एरिया ये होता है, पेरीमीटर ये होता है। अब एक चीज़ और लिखा रहा हूँ मैं हल्का सा, वो भी याद देखो, यहीं से लिखाऊंगा। मैंने कहा भाई ये 2 को आप इसके नीचे लेके आ जाओ, परिमाप बट्टा 2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो 2 है इसको मैं नीचे लेके आ गया। तो अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई का योग निकालना है तो मैं परिमाप का आधा कर दूंगा, ठीक है। लिख लो चाहे तो, लंबाई और चौड़ाई का योग निकालना है तो परिमाप का आधा कर दो भाई, परिमाप का आधा कर दो, ठीक है। चलो भाई लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल मैं आपके सामने फेंकने वाला हूँ, तुरंत फटाक से स्क्रीनशॉट लो। एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा। SSC GD 2024 में पूछा गया सवाल है भाई। GD का पेपर का सवाल है, जोश आ जाना चाहिए अब तो सवाल करने में भी। GD और GD 2025 में भी आ गई है। 40,000 भर्ती हैं भाई, 40,000 पोस्टें, ठीक है। तो GD का फॉर्म ज़रूर भरे, कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। देखो भाई, तो अभी मैंने बताया था कि अगर मैं परिमाप का आधा कर दूंगा तो लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा भाई। लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आ गया, 11। परिमाप का आधा करते ही लंबाई और चौड़ाई का योग आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब आपने कहा लंबाई 1 है गुरुजी, लंबाई 1 है और जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 10। अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तुझे मेले में घुमाएंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बताना है। देखो भाई, हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और सवाल में बोला गया इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसका जो विकर्ण है वो कितना है, 39। तो हम क्या करते हैं, अनुपात ले लेते हैं भाई। 15 और 39 का जो अनुपात है वो कितना आएगा। तो आपने कहा सर ये 3 के पहाड़ी से कटेगा 5 बार और ये 3 के पहाड़ी से कटेगा 13 बार। अब देखो भाई, जो सबसे बड़ी भुजा है वो 13 है और ये वाली 5 है, तो ये वाली कितनी आएगी, आपको ट्रिपलेट याद होगा, 5, 12, 13।
अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी आ जाएगी 12। लेकिन ये 5 नहीं है और ये 13 भी नहीं है ना, 5 की जगह 15 है। 3 गुना करना है भाई, 3 गुना। पहले हमने अनुपात निकाल दिया, ये चेक करने के लिए कि कौन सा ट्रिपलेट काम में आ रहा है। हमें इसे तो पता लगेगा नहीं, तो पहले अनुपात ले लो, फिर हमें पता लग जाएगा भाई ये वाला ट्रिपलेट है, वापस गुणा कर दो। तो भाई अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39, ये ट्रिपलेट बन जाएगा 15, 36, 39। तो यहाँ 36 आ जाएगा, है ना। या तो पाइथागोरस लगा के अंडर रूट करके स्क्वायर करके करते रहो कैलकुलेशन, ठीक है। और ट्रिपलेट याद है तो फिर मज़ा ही कुछ और है। अब हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 इंटू 36, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, 15 छिके 90, 15 तिया 45 और 9 54, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ट्रिपलेट याद होने का अपना अलग ही मज़ा है भाई। सवाल ऐसे चुटकियों में होते हैं कि अंदर ही अंदर मज़ा आ रहा होता है कि यार इतनी जल्दी सवाल हो गया, कैलकुलेशन ही कम करनी पड़ी। ठीक है, तो भाई ट्रिपलेट याद करो, तब तक मज़ा नहीं आएगा। हमारी तरह सवाल करना है तो। एक मैदान 150 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। इसका परिमाप विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है। जो पेरीमीटर है वो डायगोनल से कितना गुना है भाई, कितना गुना। तो देखो सबसे पहले परिमाप निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो भाई। तो 150 और 80 कितना हो जाएगा 230, और 230 को डबल करूँगा 460। पेरीमीटर है 460। विकर्ण कितना आ जाएगा, डायगोनल, डायगोनल आएगा भाई। देखो अगर ट्रिपलेट याद है तो हमने कहा अनुपात निकाल लो पहले। अनुपात कितना आ जाएगा इनका, 0 से 0 गया। अब 8 और 15 में तो कुछ कटेगा नहीं, तो ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 लगाना है तो 0 लगा देते हैं भाई। 80, 150, 170, तो हमारा जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा 170। विकर्ण आ गया 170, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप स्क्वायर करने में ही सवाल ख़त्म, टाइम पूरा ख़त्म। अब हमें निकालना है जो परिमाप है वो विकर्ण का कितना गुणा है। तो विकर्ण का कितना गुणा है हमें ये बताना है, ठीक है। 170 और ये 460, तो जो परिमाप है, परिमाप वो विकर्ण का कितना गुणा है, ठीक है। इतना गुणा है भाई। अगर मैं इस विकर्ण को इससे गुणा कर दूंगा तो आप देखो 170 से 170 कट जाएगा, 460 आ जाएगा। तो जो परिमाप है वो विकर्ण का कितना गुणा है, इतना गुणा। विकर्ण को इतने से गुणा कर दो, ये आ जाएगा। तो निकाल लो। अब देखो 0 से 0 कट गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर 12 बच गया 120, 17 सत्ते 119, 2.7, लगभग में 2.7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसा लगा। हाय रे, कैसा लगा रे तुमको, समझ में आ रही हो है नहीं आ रही हो। अरे भाई मारियो है ना, आ जाएगो। चलो भाई सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याओं का जो अनुपात है वो 9:1 है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी, यह आपसे सवाल में पूछा है। देखो भाई बताते हैं। आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है। मैंने कहा भाई मुझे लंबाई और चौड़ाई का योग बता दो कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी परिमाप का आधा कर दो। परिमाप का क्या कर दो, आधा कर दो। तो 86 का आधा कितना होता है 43। इस लाइन से सब सहमत है। फिर सवाल में बोला गया कि क्षेत्रफल और चौड़ाई का अनुपात, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई हो गई चौड़ाई, इनका जो क्या है अनुपात है 9/1 है। तो भाई लंबाई कितनी आ गई हमारे पास में 9। अगर लंबाई 9 है मेरे दोस्त
तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 43 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा ये 34 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34 सेंटीमीटर। अरे सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था, सवाल में थोड़ा सा घुमाया गया था। हाँ, ये देखो क्षेत्रफल और चौड़ाई का अनुपात हमें 9:1 दे दिया गया। अरे भाई सीधा सीधा ये बोल देता कि जो लंबाई है वो 9 है, सीधा सीधा बोल के इसने थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर आपको घुमाए तो आप उसको वापस घुमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अनुपात है वो 5:2 का अनुपात है। तो भाई यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात करे 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 रे करे 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 रे करे रे करे। देखो भाई, तो हमने आपको क्या बता रखा है कि मैदान का परिमाप अगर आपको दिया हुआ है तो आप लंबाई और चौड़ाई का योग निकाल सकते हैं उसका आधा करके। तो भाई 238 का आधा कितना हो जाएगा, 119। तो लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया। और सवाल में बोला गया कि अनुपात 5:2 है, तो भाई लो अनुपात कितना है, 5:2। तो आपने कहा 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 की जो वैल्यू है 119 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 सत्ते 119, 17। हमें निकालना है लंबाई, तो लंबाई कितनी है भाई, लंबाई मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है। जो भी आंसर होगा वो 5 से कटने वाली संख्या होगी, 5 से कटने वाली एक ही संख्या है। बिना इतना झमेला किए आप डायरेक्ट 5 से कटने वाली संख्या बता सकते थे। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 17 है तो 5 की कितनी आ जाएगी, 17 पंजो 85 मीटर। ये तो हमने पूरा सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन आप इसको ऑप्शन से फोड़ना चाहते थे तो देखते ही आपकी नज़र ऑप्शन पे जाती और लंबाई वही 5 है, 5 की वैल्यू बतानी है, 5 से कटने वाली एक ही संख्या है, आंसर खत्म, कुछ करना ही नहीं था। मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं यहीं से बता देता, इतना बताता ही नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। जीडी का सवाल है भाई, जीडी का सवाल। जोश को जगाओ यार, अपने अंदर के जोश को जगाओ, कहाँ गया वो जोश, गलत जगह जोश को निकाल दिया होगा आपने। नहीं, इस उम्र में भी यार जोश नहीं है तुम्हारे अंदर। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, जीडी 2023 का सवाल है। फटाक से आंसर बताओ कितना आएगा। चलो मैं बता देता हूँ। देखो आपने कहा गुरुजी जो परिमाप है, परिमाप 7 है। अगर परिमाप 7 है तो लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आएगा, 7 का आधा कर दो 3.5। बोलो सही बात है। सवाल में बोला गया कि जो लंबाई है वो 2 है। अगर लंबाई मेरी 2 है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 1.5। कितनी आ जाएगी, 1.5। अरे भाई 3.5 हो गया ना, 2 और 1.5 3.5। अब 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4:3 का अनुपात आ जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना था सवाल के अंदर। अरे महाराज लल्लू जागो, तुम जागो, क्या कर रहे हो, कहाँ सो रहे हो तुम। देखो भाई अगला सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 21:20 है और इसका जो पेरीमीटर है वो 164 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका डायगोनल बताना है, डायगोनल कितना आएगा। देखो भाई ट्रिपलेट लगा लेते हैं, ट्रिपलेट का यूज करना सीखो भाई। ट्रिपलेट कब सीखोगे यार, तुम ट्रिपलेट याद करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा मेरे दोस्त। लंबाई और चौड़ाई 20 और 21 है, लंबाई और चौड़ाई 20 और 21 है, तो ये जो कितना आ जाएगा, ये डायगोनल कितना आ जाएगा। ट्रिपलेट होता है 20, 21, 29। अरे ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में लगाना है, ट्रिपलेट याद करो मेरे दोस्त। 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। लेकिन आपने कहा सर परिमाप 164 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना आएगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो। ये एक काम करो ना, मुझे लंबाई और चौड़ाई का योग बता दो कितना आएगा। तो आपने कहा सर लंबाई और चौड़ाई का योग परिमाप का आधा होगा, परिमाप 164 है, तो ये कितना आ जाएगा, 82। आधा कर दिया ना, 164 का आधा 82 आ गया। लेकिन लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 20 और 21। 20 और 21 मतलब कितना आ गया, 41। 41 की वैल्यू कितनी है, 82। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो भाई 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58। 58 हमारा करेक्ट आंसर है। 58 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे
मैडम बैठ बोलेरो में, तुझे एरोप्लेन में घुमाएंगे। भाई मैडम एरोप्लेन में बैठेगी तो पहले बोलेरो में क्यों से बैठेगी बे? अबे क्या बोल रहे हो तू, समझ नहीं आ रहा तुझे, क्या बोल रहे हो तू? बोलेरो में बैठाएगा फिर एरोप्लेन में कैसे ले जाएगा रे बबुआ? अरे आगे बढ़ जाएं क्या, समझ आ गया सबको? चलो भाई सवाल नंबर जो भी है। अरे भाई जो पिछला सवाल था अभी जो हमने किया था उसमें देखो 20, 21, 29 का ट्रिपलेट था और आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 29 से कटने वाली एक की संख्या है 58 आंसर। उतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको ऑप्शन पे नज़र जल्दी चली जाती है तो तुरंत आंसर क्लिक कर दोगे और पूरा सोल्व करने के बाद में आ जाती है तो फिर देख ही सकते हो आप। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है भाई। तो हमने कहा भाई ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। सवाल में बोला गया कि चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई को 1 मान लूँ तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें चौड़ाई निकालनी है, मतलब 1 की वैल्यू बतानी है। अब 1 से तो सारी संख्याएं कटती है। चलो क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। 3 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है भाई, 2700 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 मीटर स्क्वायर। हमें बतानी है भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब हमें 1 की वैल्यू ही बतानी है ना, लेकिन 1 की वैल्यू तो 900 है, लेकिन ये क्षेत्रफल है भाई। क्षेत्रफल जो चौड़ाई होती है वो एक लेंथ होती है, वो मीटर में आएगी, ये मीटर स्क्वायर में है, तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो 1 की वैल्यू आएगी 30 मीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। और ये CHSL मेंस 2022 में पूछा गया है। अभी का सवाल है, 1 साल पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, मेंस का सवाल है। देखो तो ऐसे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं, टपक सकते हैं आपके एग्जाम में भी। एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 8:1 है, इसका क्षेत्रफल 1323 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई निकालो भाई। लंबाई बताओ भाई, क्या है लंबाई? लंबाई 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 बताओ रे लंबाई। देखो भाई परिमाप है हमारे पास में, परिमाप 8 है, तो अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई का योग निकालना है तो परिमाप का आधा कर दो, और आपको दिया गया कि जो लंबाई है वो 1 है, लंबाई 1 है तो चौड़ाई 3 आ जाएगी। मुझे क्या बताना है भाई, मुझे लंबाई बतानी है, 1 की वैल्यू बतानी है। क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल आ गया 3, इसकी वैल्यू कितनी है 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 एकम 3। तो अगर कोई क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन हमें लंबाई निकालनी है, लंबाई तो सेंटीमीटर में होती है, तो भाई अंडर रूट लेना पड़ेगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, 21 सेंटीमीटर। रिंग रोड पर जो आपकी इच्छा है वो गाड़ी भगा लो, बस मैडम को मत बिठाना, नहीं तो गिरा दोगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। देखो भाई बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2019 के पेपर में पूछा गया धांसू सवाल। इस सवाल का सॉल्यूशन जैसा मैं बताऊंगा वैसा शायद ही कोई टीचर आपको बताने वाला है, ठीक है, और ना ही वैसा सॉल्यूशन आप खुद करोगे, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत ही गजब सॉल्यूशन आपको बताएगा। देखो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:6 है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये 5 और 6 है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, क्षेत्रफल आ जाएगा तुम्हारे पास 5 × 30, 30 की जो वैल्यू है वो 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 0 से 0 गया, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 1 की वैल्यू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आयत की लंबाई। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले आयत की लंबाई बताएंगे। आयत की लंबाई कितनी है भाई, आयत की लंबाई है 5। 1 की वैल्यू यहाँ से 5 की वैल्यू निकालेंगे वो, ठीक है। लंबाई निकाल ली,
और लंबाई निकालने के बाद में जो भी आया, फिर क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 6750। फिर इनको वो काटेंगे, कितने की पहाड़ी से कटेगा, कितने की पहाड़ी से कटेगा, ऐसे काटते रहेंगे, कितने की पहाड़ी से कटेगा, कितने की पहाड़ी से कटेगा, ऐसे काटेंगे। अरे भाई काटना नहीं है भाई, लल्लू हो गया। तुम सवाल में देखो पूछा गया है, वो देखो सवाल में पूछा है आयत की लंबाई, लंबाई का मतलब हो गया लंबाई, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो निकालना है 1/b, 1/b निकालना है। समझ में आई? अरे घोंचुओ, तुम्हारे बात समझ में आ रही है क्या? 1/b निकालना है। तो b की वैल्यू कितनी हो बता दो मुझे, b 6 की वैल्यू। तो आपने कहा सर 6 से कटने वाली केवल एक ही संख्या दिख रही है मुझे, ये भी 6 से 2-3 संख्या हो गई है, तो निकाल लेते हैं। देखो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ले लो, क्योंकि जो चौड़ाई होती है वो तो सेंटीमीटर में होगी, तो 15 सेंटीमीटर। अगर 1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 सेंटीमीटर। तो हमें जो निकालना है वो क्या है, कितना आ जाएगा, 1/90। 1/90 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। अरे बोलो भाई, भाई का सॉल्यूशन कैसा लगा तुम्हें? लगा ना झटका, जबरदस्त सॉल्यूशन बताया मैंने, ऐसा कोई नहीं बताएगा काटना वाटना, सब ऐसे बताते हैं। 1 की वैल्यू 15, 5 की वैल्यू निकाल लो भाई, लंबाई कितनी आ गई, 15×5 75 सेंटीमीटर। अब अनुपात निकालना है आयत की लंबाई और क्षेत्रफल, 6750। अब कितने के पहाड़े से काटूँ, 25 के पहाड़े से काटते रहेंगे वो। अरे क्या काटना, जो पूछा है वो डायरेक्ट निकालो ना, काटने के अलावा कोई काम नहीं है क्या हमारे पास में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का रेशियो है। यदि इसका परिमाप 730 है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा। क्षेत्रफल बताना है भाई। देखो बता देते हैं। तो मुझे एक बताओ कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 का है ना। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर टोटल कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल आएगा 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू है, देखो भाई लंबाई और चौड़ाई का योग निकालना है, परिमाप का आधा कर दो, परिमाप का क्या कर दो, आधा कर दो। तो इसका आधा कितना होगा, अगर यहाँ पे 720 होता तो इसका आधा हो जाता 360, तो अब कितना होगा 365। ये बात सबको समझ आ गई? अरे बोलो भाई, सबको समझ आ गई क्या? कोई भी है ऐसा आदमी जिसको समझ नहीं आई? तो 5 की वैल्यू 365 है, लंबाई और चौड़ाई का योग, ठीक है। 5 है, 5 की वैल्यू 365 है, परिमाप का आधा कर दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 सेंटीमीटर। हमें बताना है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, देखो क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, 3 दूनी 6, मतलब हमें 6 की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो भाई, जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो सबसे पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये। अब 6 की निकालनी है, गुणा कर दो, ये हमारा आंसर आएगा। देख लो कौन सा है, देख लो भाई क्या आएगा। यूनिट डिजिट चेक कर लो, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6, यहाँ 7 है। इकाई का अंक चेक कर लो। तो आपने कहा सर इकाई का अंक 3 का स्क्वायर 9 और ये 6, 9 छिंग 54, मतलब इकाई का अंक 4 आएगा। 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। इकाई का जो अंक है वो चेक कर लो, यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में 4 था, हमने राइट क्लिक कर दिया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो, थोड़ा जी लो, थोड़ा सवाल का आंसर बता लो। देखो CHSL प्री 2022 का खतरनाक और ज़बरदस्त सवाल। एक आयताकार कागज़ की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर ज़्यादा है और उसका क्षेत्रफल पेरीमीटर 128 है। कागज़ की लंबाई याद करनी है। तो भाई निकाल देते हैं। हमने कहा भाई लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आएगा, तो आपने कहा गुरुजी परिमाप का आधा कर दो, 128 का आधा हो गया 64। अब सवाल में बोला गया कि 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो एक काम करते हैं, पहले 24 सेंटीमीटर अधिक है तो इसमें से 24 कम कर लो यार,
कितना आ गया 24 कम करने से 40 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया 24 कम कर दिया। 24 कम करते ही हमें पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 40 आएगा, तो दोनों में बराबर बराबर बांट दो 20-20। ठीक है, अब चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है तो चौड़ाई इसको दे दो, फिर जो बचा हुआ 24 इसको दे दो, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई तो आ जाएगी 44 और चौड़ाई आ जाएगी 20। कागज की लंबाई निकालनी थी, लंबाई कितनी आ गई हमारे पास में 44, बात खत्म। अरे भाई पहले जो भी अधिक है उसको हमने टोटल में से कम कर लिया, ठीक है, फिर दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। अब जिसको अधिक देना है वो 24 उसको दे दो, तो अपने आप अधिक हो गया। या फिर समीकरण बना के कर लो, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 24। ये फालतू लफड़े नहीं होते हमसे। 44 हमारा आंसर है। लंबाई पूछी थी इसलिए 44 आंसर है, ठीक है। अगर चौड़ाई पूछता तो 20 आ जाता। CHSL प्री 2022 का सवाल था यार, इतना लल्लू सवाल हमने नहीं देखा भाई पहले कभी। लो भाई सवाल नंबर 16 GD का सवाल है, अपने अंदर के जोश को जगा लो। एक आयताकार मेज की शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 432 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी वो बताना है। GD 2024 का सवाल है। चलो देखो मैं बताता हूँ, दो तरीके से ये सवाल बताऊंगा मैं। दो तरीके से तो क्या, मैं एक तरीके से बताऊंगा, वो एक तरीका तो पता नहीं बैठेगा या नहीं बैठेगा। जो ट्रिपलेट वाला है वो बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है। एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है ना। ये आयत है, ये इसका विकर्ण है, ये लंबाई और चौड़ाई हो गई, विकर्ण हमें बताना है। तो भाई देखो परिमाप दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 42 आएगा। भाई 42 ही आएगा, सही है ना। अब मुझे ऐसा ट्रिपलेट बता दो आप, विकर्ण ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो विकर्ण 18, 24, 35, 30 विकर्ण ऑप्शन में दिया हुआ है, और बाकी के दो भुजाओं को जोड़ने पे 42 आना चाहिए। ऐसा ट्रिपलेट बता दो जिसमें सबसे बड़ी भुजा या तो 18 हो, या 24 हो, या 35 हो, या 30 हो। तो भाई ऐसा ट्रिपलेट कौन सा हो सकता है, तो पहला ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है, लेकिन 3, 4, 5 बैठेगा नहीं मुझे लग रहा है। जैसे 3, 4, 5, अगर 35 लाना है तो 7 से गुणा कर दो, 7 पंजो 35 और ये 7 चौक 28 और ये 7 या 21 बैठ गया क्या भाई। दो भुजाओं को जोड़ने पे 42 आना चाहिए, 21 और 28 को जोड़ने पे 42 तो नहीं आएगा, 63 आएगा। ये 3, 4, 5 तो नहीं बैठेगा। और कोई बैठ रहा है क्या, देखो 8, 15, 17 ये वाला कहीं बैठ जाए तो 8, 15, 17, लेकिन 17 से कटने वाली तो संख्या ही नहीं है। 9, 40, 41 भी नहीं बैठेगा। कोई ट्रिपलेट बैठेगा नहीं क्या, 8, 15, 17 वाला तो नहीं बैठेगा यार। और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 432। तो ऐसी दो संख्या गुणा करने पे तो 432 आए, जोड़ने पे 42 आए, ऐसा कोई भी नहीं है क्या। देखो भाई ट्रिपलेट तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा। आपके दिमाग में आ रहा है क्या, तुरंत सेट हो रहा है तो बता दो। ये ट्रिपलेट वाला सीन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अब पता नहीं कौन सा बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा। ये बैठ जाएगा शायद, मुझे लग रहा है। जैसे 3, 4, 5 है, अगर बड़ी भुजा मैंने 35 को माना, 7 से गुणा करके देख लिया, नहीं बैठा। अगर मैं बड़ी भुजा 30 को मानूं तो 6 से गुणा कर लेता हूँ एक बार, है ना। तो 6 पंजो 30, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। 18 और 24 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, हाँ ये बैठ गया ना यार। 18 और 24 को जोड़ने पे 42 आ रहा है, वेरी गुड। 18 और 24 को जोड़ने पे 42 आ रहा है, मतलब दोनों को जोड़ने पे 42 आना चाहिए। इसको 18 मान लो, इसको 24 मान लो, तो ये 30 हो जाएगा। ये वाला ट्रिपलेट सेट हो गया, ये वाला ट्रिपलेट सेट हो गया, वेरी गुड। तो देखो ट्रिपलेट से हमने कर दिया, 18 और 24 को जोड़ने पे 42 आ गया, तो ये कितना आ गया 30। 30 हमारा राइट आंसर है। अगर एग्जाम में आपके दिमाग में इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो कि ट्रिपलेट तुरंत आप सोच सको, ये तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस भयंकर होगी, भयंकर भयंकर वाली। वो भयंकर परी आती है ना बालवीर में, वो वाली नहीं, प्रैक्टिस भयंकर होगी, है ना, तभी आप इतना फास्ट सोच पाओगे। देखो मेरे दिमाग में भी अभी आया,
ठीक है, मैंने भी ये सवाल कोई पहले किया नहीं है कि मैं वो रट के आया हूँ, इसका आंसर 30 ही होगा। ठीक है, अभी क्लिक किया है मैंने तुरंत आपके सामने। चलो, अगर ट्रिपलेट आपके दिमाग में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। ऐसी संख्या 2 सोच लो, गुणा करने पे 432, जोड़ने पे 42 आए। अगर ये भी नहीं हो रहा तो भी मैं बता देता हूँ, आप ये सूत्र लगा दो, l प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, है ना। अब इनको इधर लेके आ जाओ, ये 2lb इसको इधर लेके आ जाओ, तो l मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ। l प्लस बी कितना है 42, तो ये 42 का स्क्वायर माइनस ये 2lb इधर आएगा, तो lb मतलब 432 का डबल होगा, कितना हो जाएगा 864। 864 बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो विकर्ण होता है उसमें क्या होता है, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट कर दो। अब इसका इकाई का अंक चेक कर लो, देखो इकाई का अंक सबका अलग अलग है। तो इकाई का अंक भाई देखो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ 4 हो गया, माइनस यहाँ इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 0 आ रहा है भाई। ठीक है, तो इकाई का अंक 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 0 केवल एक ही ऑप्शन में है। बात खत्म, बात खत्म, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक आयत का परिमाप 25 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई बताओ भाई। लल्लू सवाल है, हलवा है। देखो परिमाप दिया हुआ है तो लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आएगा। अरे भाई ये तो गड़बड़ कर दी है, इसने लंबाई पूछी है क्या मैंने सोचा हलवा सवाल है ये तो, यार मतलब घटिया सवाल पूछ लिया। लंबाई और चौड़ाई का योग 25 का आधा कितना हो जाएगा भाई 12.5। क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पे कितना आएगा 25। चलो ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लेंगे इसको। अरे भाई कौन कौन चाहता है कि इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कर ले। ऑप्शन में देखो लंबाई, हमें लंबाई दी हुई है, कौन सी लंबाई सेटिस्फाई करती है वो चेक कर लेते हैं, है ना। देखो भाई, तो हमने आपको कहा कि लंबाई अगर 6.25 है, पहला ऑप्शन चेक करने जा रहा हूँ मैं, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से चौड़ाई माइनस करके दिखाओ भाई 6.25 ही आ जाएगी। और इन दोनों को गुणा करने पे कभी 25 आ सकता है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है इन दोनों को गुणा करने पे कभी 25 आएगा, नहीं आएगा ना। अरे आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो 6 को 6 से गुणा करूँगा 36 आ जाएगा, ये तो 25 है, तो ये वाला आंसर नहीं है, ये ले लेते हैं। अरे भाई लंबाई को अगर 12.5 ले लिया तो चौड़ाई तो 0 हो जाएगी ना मेरे दोस्त, तो ये भी आंसर नहीं है। लंबाई को 7.5 ले लेते हैं ना, लंबाई को अगर मैं 7.5 लूँ तो मेरी चौड़ाई कितनी आएगी, 12.5 में से माइनस कर दो 5 आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी 5। इन दोनों को देखो 7 को अगर मैं 5 से गुणा करूँगा 7 पंजो 35 हो जाएगा, 7 पंजो क्या हो जाएगा 35। तो यार ये तो 25 से बड़ा आ गया ना, ये वाला आंसर भी नहीं है। लंबाई को 10 लो भाई, अगर मैं लंबाई को 10 लूँगा तो मेरी चौड़ाई कितनी आएगी 2.5, और इन दोनों को गुणा करने पे 25 आएगा, क्षेत्रफल 25 ही आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर डी। अरे इसे सेटिस्फाई कर लोगे क्या, अगर ऐसे सेटिस्फाई नहीं किया ऑप्शन से तो फिर पंगा खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा, पंगा। बताऊँ कैसे खड़ा होगा, देखो बताता हूँ। पंगा ऐसे खड़ा होगा मेरे दोस्त, आपको लगाना पड़ेगा l प्लस बी का होल स्क्वायर। l प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 12 पॉइंट, या डायरेक्ट आप l माइनस बी निकाल लो ना। l माइनस बी का डायरेक्ट जो सूत्र होता है वो ये है l प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस है तो आप माइनस कर दो 4lb। ये अलजेब्रा में पढ़ाया जाएगा आपको, अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ काम आ गया तो मैंने बता दिया। तो l माइनस बी बराबर l प्लस बी मतलब 12.5 का स्क्वायर करना है। इसको ऐसे लिख लूँ क्या, 12.5 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 12.5 को हमने लिख लिया भाई 25/2।
तो 25/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625/4। 4 LB 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 625 माइनस का 100 बटे के अंदर 4, सॉरी 400 आएगा ना, यहाँ 400 आएगा भाई, 400। तो कितना बचेगा? 225/4। 225 का कितना हो जाएगा? 15/2। तो हमारे पास में जो L प्लस B है वो तो है 25/2, और जो L माइनस B है वो है 15/2। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है L। दोनों को जोड़ दो भाई, तो ये 2L बराबर कितना आ जाएगा? 25 और 15 40/2 है ना, 40/2 मतलब 20। तो L बराबर कितना आ गया? 20/2 मतलब 10। इतना लंबा थोड़ी करोगे यार, इतना थोड़ी टाइम होता है तुम्हारे पास में। ये तो चलो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई, यहाँ पर ये 100 आ गया यार, इतना टाइम नहीं होता। आप ऑप्शन से इस सवाल को करेंगे, ठीक है? मेरी राय मानोगे तो ऑप्शन को इस सवाल को करोगे, और अपनी मनमानी करोगे तो भाई फिर कैसे ही कर लो। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। बताना है। बताओ भाई क्या डिफरेंस है यार। देखो, अगर परिमाप दिया हुआ है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे कितना आएगा मेरे दोस्त? 40 आएगा। और लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पे कितना आएगा? 375। इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ठीक है? अब ऑप्शन से कर लो। अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? L माइनस बी निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर L प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो 4LB। देख लो भाई कौन सा लगाओगे। चलो ऑप्शन से कर लेते हैं। देखो L माइनस बी कितना दिया हुआ है? 12। अगर L माइनस बी 12 है, अगर मैं इसमें से 12 कम करूँगा, ऑप्शन से भी लंबा ही पढ़ने वाला है, मुझे लगता है कि ऐसे कर लेते हैं ना, ऑप्शन से क्या पड़ा है फालतू में। या फिर ऐसी दो संख्या सोच लो कि गुणा करने पे तो 375 आए, जोड़ने पे 40 आए, तो 25 के आरे सारे कोई हो सकती है क्या? 375 कितनी बार कटेगा 25 से? अगर मैं 25 को लूँ तो देखो भाई कितनी बार कटेगा ये? 250 और 312, 15 बार कटेगा ना। 25 को 15 से गुणा करेंगे 375 आएगा, 25 और 15 को जोड़ेंगे 40 आ रहा है। वेरी गुड, सेट हो गया ना यार, सेट हो गया भाई, सेट हो गया तेरा भाई, सेट हो गया। तो हमें क्या बताना है? लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना है। 25 और 15 का अंतर आ गया 10। देखो भाई हमने पहला ही सोचा और पहला ही आ गया यार। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? अब मैं सवाल करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई कि बस निशाना थोड़ा आरे सारे लगता है हमारा। चलो फॉर्मूले से भी बता देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो L प्लस बी का 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3600 माइनस 4LB। LB को 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा कर देते हैं। देखो 4 तिया 1200, और 75 को 4 से गुणा करेंगे 300, तो 1500 आ जाएगा, है ना? ये क्या हो गया भाई? L प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कर दिया हमने, और माइनस 4LB। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ही तो निकालना है। तो यार ये फिर 1500 ही आएगा क्या? ये तो भाई लल्लू क्या बता दिया इसने। अरे भाई कहाँ गड़बड़ हो गई? आंसर क्यों नहीं आ रहा हमारा? 40 का स्क्वायर, ओ हो सीट, 40 का स्क्वायर 3600 थोड़ी होता है यार, 1600 होता है ना यार, 1600 होता है, सॉरी भाई। तो ये कितना आएगा? अंडर रूट 100 मतलब 10 आ जाएगा, है ना? ऐसे भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अब तो समझा दे मुझको, तू ही बता दे मुझको, तू ही एतबारो, धड़कन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। एक आयताकार फर्श का विकर्ण 10.5 फुट है और छोटी भुजा की लंबाई 4.5 फुट है। आधे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें भाई। आधे फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारे सामने फर्श है और ये इसका विकर्ण खींच दिया तो ये आधा हो गया, ये आधा आधा है भाई, ठीक है। दोनों का विकर्ण खींचते ही एरिया बराबर हो जाता है, आधा आधा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। सबसे छोटी भुजा 4.5 है और विकर्ण है 10.5 मतलब 10.5। ये वाली भुजा कितनी आएगी कोई बताएगा मुझे? ट्रिपलेट बता दो आप। देखो अनुपात निकाल दो यार। सबसे बड़ी भुजा है 10.5 और ये 4.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर मैं इसको काट दूं 5 के पहाड़े से, ये 9 बार कटेगा और ये 5 के पहाड़े से 21 पंजो 105, ठीक है। और 3 के पहाड़े से काट दो तो ये 3 बार कटेगा और 3 के पहाड़े से काटोगे ये 7 बार कटेगा, ठीक है भाई। अब 3 7 ऐसा तो कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखो भाई, तो हमने क्या निकाल दिया? हमने निकाल दिया सबसे बड़ी भुजा 7 है, ये वाली भुजा 3 है, तो ये वाली कितनी आएगी मुझे बता दो। तो पाइथागोरस से निकाल देते हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट के अंदर 40, और 40 का मतलब हो जाता है 4 बाहर निकाल लो, 2 अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 10 है ना। तो 2 अंडर रूट 10 आ गई भाई। ये वाली संख्या कितनी आ गई? 2 अंडर रूट 10। लेकिन 7 की जगह कितना है भाई? 7 की जगह तो 10.5 है ना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मुझे? 15 7 105 मतलब 1.5, 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको भी 1.5 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 10। तो ये वाली भुजा आएगी 3 अंडर रूट 10। देखो पहले मैंने रेशियो निकाला, रेशियो में मैंने निकाल दिया ये तीसरी भुजा, उसके बाद में जितने से भी काटा था उतने से वापस गुणा कर दिया, है ना। आप या तो ऐसे समझ जाओ तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझो तो फिर भाई पाइथागोरस यहीं लगा देना, है ना। मैंने अनुपात लेके फिर लगाया, फिर वापस गुणा कर दिया, कितने गुणा है। अरे भाई बात समझ आ रही है क्या? कितने गुणा है वापस गुणा कर दिया ना यार, समझो यार। अब तो गुणा भाग तो समझ ही सकते हो। तो भाई हमें क्या बताना है? हमें बताना है जी आधे फर्श का क्षेत्रफल, मतलब अंडर रूट के अंदर 10 आएगा। देखो कुल मिला के बात तो ये है। तो कौन से ऑप्शन में है अंडर रूट के अंदर 10? एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं निकाल देता हूँ। देखो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, आधे फर्श का क्षेत्रफल। और ये जो आधा फर्श है ये त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं समकोण त्रिभुज का तब। तो देखो भाई कौन कौन सा आ रहा है। 4.5 को मैं से लिख दूँ क्या? 9/2, तो ये आ जाएगा 9 या 27 अंडर रूट 10/4। ऑप्शन नंबर जो भी है ये फुट स्क्वायर। सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था सवाल के अंदर। फर्जी सवाल था। जाना है तू जा, तेरा इश्क था फर्जी, वो गाना तो सुना होगा ना आपने। एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत का जो क्षेत्रफल है और नए आयत का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात आपको बताना है। तो आइए बता देते हैं नया अनुपात क्या होगा। देखो मैंने कहा लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। यहाँ मूल आयत और यहाँ जो नया आयत बनेगा वो। तो भाई लंबाई को आपने 3 गुना कर दिया, ये 1 है और ये 3। चौड़ाई को आधा कर दिया, अगर ये पहले 2 थी तो आपने 1 कर दिया। तो गुणा करने पर जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो नया आयत का क्षेत्रफल तो 2 होगा, और सॉरी
मूल का तो 2 होगा, नए का 3 होगा, 2 3 का अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आ गया जी। लो भाई एक और नया सवाल स्क्रीन पर। और क्या हालचाल है आपके, बढ़िया हैं सब, मज़ा आ रहा है सबको? अरे भाई कमेंट करके बताते रहिएगा मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना। देखो क्लास में हंसी मजाक कम हो रही है, सवाल पे सवाल हो रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो इसी में फ़ायदा है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बातें करने से नुकसान भी बहुत है। एक आयत का क्षेत्रफल, तो भाई क्षेत्रफल लिख दिया हमने। देखो क्षेत्रफल तो है हमारे सामने 1, और जो परिमाप है, परिमाप का वर्ग अगर 25 है तो परिमाप 5 आ जाएगा। परिमाप आ गया भाई 5, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है फिर आयत की छोटी और बड़ी भुजा की लंबाई का अनुपात, मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ही बताना है, कुल मिला के बात ये है। तो बता देते हैं। देखो परिमाप 5 आ रहा है, ठीक है, और 5 से कटने वाली कौन सी है, ये एक काम करते हैं ऐसे। देखो लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आ जाएगा, परिमाप का आधा मतलब 2.5। ये पॉइंटों में आ गया यार, पॉइंटों में थोड़ा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, सॉरी भाई सॉरी। देखो पॉइंटों में, चलो पॉइंटों में ले लो रे यार, तुम तो क्या किससे गुणा करते फिरोगे। तो आपने कहा ये 2.5 हो गया, और क्षेत्रफल 1 है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई 1 आ गया। तो यार क्या सोचे इनमें, तो मुझे बताओ क्या सोचूं मैं। लंबाई और चौड़ाई 1, मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग निकालनी है। तो ऐसी दो संख्या बता दो कि गुणा करने पे तो 1 आ जाए और जोड़ने पे 2.5 आ जाए। है क्या कोई ऐसी संख्या? हाँ ऐसी संख्या है तो सही, वेरी गुड। 0.5 इंटू 2, जोड़ने पे 2.5 आ जाएगा और गुणा करने पे 1 आ जाएगा, है ना। अरे भाई सोच लिया ना मैंने यार, वेरी गुड। तो आपने कहा ये 0.5 मान लो, इसको 2 मान लो। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा 2 आ गई भाई, बड़ी भुजा आ गई 2। और फिर आयत की छोटी, अच्छा पहले छोटी लेनी है क्या, छोटी ले लेते हैं 0.5, बड़ी भुजा 2। तो अनुपात कितना आ गया, 2 से गुणा कर देता हूं मैं, 1:4 का अनुपात आ गया। ऑप्शन नंबर ए। बोलो कैसा लगा। देखो सोचना तो पड़ेगा, अगर आप ऐसे सोचोगे नहीं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे कि देखते ही आप सोच लो, तो यार फिर फॉर्मूला लगाते ही मतलब ख़राब हो जाएगा यार। फिर फॉर्मूला लगाते ही तो देखो, फॉर्मूले से मैं बता देता हूँ, लेकिन फॉर्मूले में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा ना। देखो L माइनस बी बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB, सॉरी 4LB होता है, 4LB। L प्लस बी मतलब 2.5 का स्क्वायर करूँगा तो ये 6.25 आ जाएगा, माइनस 4LB तो ये 4 आ जाएगा। तो ये अंदर बचेगा 2.25, 225 15 का होता है, और ये पॉइंट है 1.5। तो भाई L माइनस बी है वो कितना आ गया, 1.5 आ गया। दोनों का योग 2.5 है और दोनों का जो अंतर है वो 1.5 है, तो मैंने इसको 1.5 पहले ही दे दिया। तो 2.5 में से 1.5 इसको दे दिया, बचा कितना, 1 बचा। अब 1 का मैंने आधा आधा और दे दिया, 0.5 इसको दे दिया, 0.5 इसको दे दिया। तो यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ 0.5 हो गया। ऐसे अगर आप ऐसे निकालोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना सोचने में आता है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। लो भाई एक और धांसू सवाल, 3-4 सवाल और करेंगे फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, अगले जो रेक्टेंगल के सवाल बच गए 10-15 वो अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बुरा मत मानो यार,
छुट्टी कर देंगे अभी। दो त्रिभुज बनाने के लिए आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है। लो भाई तिरछा काट दिया, आयताकार कागज है भाई। लो भाई आयताकार कागज है, इस भाई साहब को दो त्रिभुज बनाने थे तो इसने तिरछा काट दिया। और आयत का प्रत्येक विकर्ण 8√13 है। तो चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल बताओ भाई। आयत का क्षेत्रफल बता देते हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है मैंने बाहर निकाल लिया। सवाल में क्या बोला है, 1.5 गुनी है। चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। अगर मैं चौड़ाई को 1 मान लूँ तो ये 1.5 गुनी है। ठीक है, तो अनुपात ले सकते हो तुम। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 0 लग जाएगा। और अगर मैं इसको 5 से काट दूँ तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अगर ये 3 है ये 2 है तो ये विकर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर l² + b², 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अगर मेरी लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है तो विकर्ण कितना आएगा, अंडर रूट 13। लेकिन विकर्ण तो 8 अंडर रूट 13 है ना, 8 से गुणा करना पड़ेगा भाई, 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। बात समझ आ गई क्या सबको? अरे मैंने कैसे किया, सबको समझ आ गई। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आएगा, देखो 24 से गुणा कर दो। 24 छिंग 144 का 4, इकाई का अंक 4 आएगा। ये दो ऑप्शन नहीं है। हासिल की 14, 24 से कम 24 और 14 38, 384, ऑप्शन नंबर बी। सरल सवाल था। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन का ही है, बस आप सवाल को सोचते कैसे हो, बस वही चीज़ है। और सवालों में कुछ भी नहीं है। आप मेरी तरह सवाल सोचना सीख गए तो फिर मज़ा ही कुछ और होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यही सीखना है आपको। ठीक है, कि मैं सवाल को कैसे सोचता हूँ, वो सोच आपको पकड़नी है। वो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो थॉट आपको पकड़ना है कि सर सवाल को सोचते कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतने ज़्यादा थॉट आपके अंदर डेवलप होंगे। लो भाई एक और ज़बरदस्त और खूबसूरत सवाल, CHSL 2022 प्री का सवाल। प्री का सवाल है लेकिन ये आपका दिमाग हिला देगा। देखना, विश्वास नहीं हो रहा, वीडियो को पॉज करके सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा, फिर मानूंगा मैं किसमें है कितना दम। इस सवाल का आंसर जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से 1 करोड़ का इनाम अभी उसके अकाउंट में तुरंत फेंक के मार दिए जाएंगे। ठीक है, बैंक मैनेजर बोलेगा ये 1 करोड़ कहाँ से आया, उसके सिर पर जाके लगेगी ये से। बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका खतरनाक और ज़बरदस्त सॉल्यूशन, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो सवाल मैं पढ़ देता हूँ। एक लड़का एक आयताकार मैदान की 2 सन्निकट भुजाओं की समानांतर टहलता है। यदि वह विकर्ण के समानांतर टहला होता तो उसे उस मैदान की बड़ी भुजा की 1/4 दूरी के बराबर दूरी कम तय करनी पड़ती। बड़ी वाली भुजा का छोटी वाली भुजा से अनुपात ज्ञात करें। जो मेरे जैसे बंदे भाई साहब तुक्का लगाने वाले, वो क्या करेंगे, सर बड़ी भुजा का अनुपात निकालना है छोटी के साथ में। मतलब पहले बड़ी भुजा आएगी बाद में छोटी आएगी, पहले छोटी आ गई। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत आंसर है। सर इसमें पहले बड़ी आ रही है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें पहले बड़ी आ रही है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ओ शिट, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ना, पहले छोटी भुजा आ गई। इसमें पहले बड़ी आ रही है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इन दो में से वो तुक्का मारेंगे। 2 तो मैंने कट कर दिए क्योंकि पहले बड़ी भुजा का नाम लिया है तो पहले बड़ी भुजा आएगी। यहाँ छोटी आ गई, यहाँ छोटी आ गई। हमारे साथ भी पढ़ती थी एक छोटी, उसका नाम छोटी था। उसकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो। तो 2 ऑप्शन तुक्का मार दो भाई। अगर आपके पास में टाइम कम है तुक्का मार के निकल जाओ। ठीक है, इन 2 में से एक आंसर आएगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो इधर देखो, सवाल में क्या बोला, सवाल में ये बोला है कि एक आयताकार मैदान है। ठीक है, एक जो लड़का है वो इसे टहलता है, समानांतर सन्निकट भुजाएं, वो इसके समानांतर ऐसे टहलता है।
फिर इसके जो सैनिकट है, कौन सी भुजा है, सैनिकट तो यही है ना। ये तो है नहीं कि बच्चा यहाँ से यहाँ आया, उड़ के यहाँ पहुँच गया फिर ऐसे चलेगा, या उड़ के यहाँ पहुँच के ऐसे चलेगा, ऐसा तो है नहीं। सैनिकट मतलब ऐसे गया फिर ऐसे जाएगा, सीधी सी बात है। फिर वो भाई ऐसे गया, इसके समानांतर गया, तो उसने कुछ दूरी तय की होगी। तो आपने कहा सर इसको मैं बड़ी भुजा मान लेता हूँ, मैंने कहा ये बड़ी भुजा है, और इसको जो भी मानो। तो अब आगे सवाल में बोला यदि वह विकर्ण के समानांतर टहला होता, अगर ये भाई साहब विकर्ण के समानांतर टहला होता तो इसको उस मैदान की जो बड़ी दूरी है, जो बड़ी भुजा है, उसकी 1/4 की दूरी के बराबर कम दूरी तय करनी पड़ती। चलो भाई 2 ऑप्शन तो मैंने कट कर दिया। अब देखो ट्रिपलेट देख लो, यहाँ तो ट्रिपलेट बनेगा ना, सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिपलेट बनेगा। फिर आपने कहा गुरुजी अगर मैं ट्रिपलेट बनाऊं तो 18 और 11 में कोई ट्रिपलेट होता नहीं है। नहीं होता है ना, मैंने नहीं लिखाया था आपको। 18 और 11 में कौन सा ट्रिपलेट होता है, नहीं होता। ट्रिपलेट होता है 7 और 24, 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट होता है। तो भाई चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा भाई बड़ी भुजा को मैंने 24 मान लिया, ये 7 हो गई और ये 25 होगी। तो जब लड़का है यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे गया तो 24 और 7 कितनी दूरी तय कर ली उसने, 31। टोटल दूरी कितनी तय कर ली उसने, 31। 24 और 7 31। लेकिन जब वो विकर्ण की सहायता से गया तो उसने कितनी दूरी तय की भाई, 25। और सवाल में बोला गया है कि बड़ी भुजा की 1/4 के बराबर दूरी कम चलेगा वो। तो आपने कहा सर बड़ी भुजा तो है 24, इसका 1/4 कितना होता है, 24 का 1/4 निकाला मैंने तो कितना आ गया, 6। तो जब विकर्ण की सहायता से जाएगा तो वो 6 दूरी कम चलेगा। तो ट्राई कर लो भाई, पहले 31 चल रहा था, अब 6 कम चलेगा तो कितनी चलेगा वो, 25 ही चल रहा है। इसका मतलब जो हमने सोचा है वो सही है, हमने जो सोचा है वो सही है। ऐसे आप ऑप्शन से फोड़ोगे सवाल को तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना आ गया भाई, राइट आंसर आ गया 24:7, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कैसा लगा भाई का सॉल्यूशन, मज़ा आया या नहीं आया। अब आप बोलोगे सर एग्ज़ाम में हमारा दिमाग इतना चलता नहीं है, आप तो नॉर्मली बता दो एकदम बेसिक से भी बता देता हूँ। देखो भाई ये जो बेसिक वाले हैं ना, ये बेसिक का कीड़ा अपने अंदर से निकाल लो। अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे सोचना सीखना पड़ेगा, ऐसे सोचना सीखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, सिलेक्शन लेना है तो। देखो अगर बड़ी भुजा को मैं L मान लेता हूँ, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो मुझे बताओ पहले वो कितनी दूरी चलेगा। जब वो ऐसे जाएगा तो L चलेगा, फिर ऐसे जाएगा तो B, तो टोटल उसने कितनी दूरी चली। तो आप बोलोगे सर L + B, टोटल उसने दूरी चल ली L + B। लेकिन जब वो विकर्ण की सहायता से जाएगा तो सबसे बड़ी भुजा का 1/4 कम दूरी चलेगा, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, L/4। तो इतनी दूरी वो कम चलेगा, L/4। तो जब ये विकर्ण से जाएगा तो इतनी दूरी चलेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई। देखो पाइथागोरस L² + B² बराबर, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो L - L/4, ये हो जाएगा 3L/4 और ये प्लस B। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो 9/16 L² + B² + 2AB, तो ये आ जाएगा 3/2 LB। B² से B² कट जाएगा और ये 9/16 इधर आके माइनस का होगा तो इधर कितना बचेगा, 7/16 L² बराबर में है 3/2 LB। देखो 2 से ये कट जाएगा 8 बार, यहाँ L² है, यहाँ पे L की घात 1 है तो ये स्क्वायर कट जाएगा। अब वज्र गुणा कर दो भाई, तो इधर तो आ गया 7L बराबर 8, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 24B। यहाँ से अगर मैं L और B का अनुपात निकालूंगा, सबसे बड़ी भुजा और छोटी का अनुपात, तो कितना आ जाएगा, 24:7। तो ये बेसिक हो गया भाई, ये क्या हो गया, बेसिक। लो भाई बेसिक देख लो तुम, क्या देख लो तुम, बेसिक देख लो।
बेसिक समझ में आ गया सबको। अब अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे सवाल को, तो थोड़ा सा स्मार्टली और भी सोच सकते हो। बताऊँ कैसे? देखो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इस सवाल को और सोचना चाहो, इससे बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहो थोड़ा सा, तो आप ऐसे भी ऊपर उठ सकते हो भाई। देखो मुझे क्या करना है, मुझे जो बड़ी भुजा है उसका 1/4 निकालना है, 1/4 निकालना है। तो मैंने कहा इस बड़ी भुजा को मैं 4 ही मान लेता हूँ, बड़ी भुजा को मैं 4 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो कितनी दूरी चलेगा वो? 4 + b, इतनी दूरी चलेगा भाई वो, जब वो ऐसे सन्निकट भुजाओं के समांतर जाएगा। लेकिन जब वो विकर्ण के समांतर जाएगा तो जो बड़ी भुजा है इसका 1/4, इतनी दूरी कम चलेगा, मतलब इतनी दूरी कम चलेगा वो। पहले वो दूरी कितनी चल रहा था? 4 + b, अब कितनी चलेगा? 4 + b - 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तुम, 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर b + 3 का होल स्क्वायर। तो आपने कहा गुरुजी 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये 16 हो गया है ना, 16 लिख लो यहाँ। ये b का स्क्वायर प्लस 9 + 6b, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, 9 इधर आके माइनस का होगा, 7 आ जाएगा, और ये 6 नीचे आ जाएगा। तो b का मान कितना आ गया? 7/6। b का मान आ गया 7/6। अब हमें अनुपात निकालना है बड़ी भुजा का इसके साथ में, तो निकाल देते हैं भाई 4/7/6। ये 6 इधर आके गुणा हो जाएगा, 24/7 आ जाएगा। ऐसे भी आप इस सवाल को सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत टाइम दे दिया हमने इस सवाल पर। CHSL 2022 का था, ज़बरदस्त था। ये तो भाई सरल ही सवाल है। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये किसी भुजा का स्क्वायर होता नहीं है, ये भी किसी भुजा का स्क्वायर होता नहीं है। 2 ऑप्शन है, या तो 9 का या 8 का, पता नहीं कौन सा होगा, देखते हैं, ठीक है। तो तुक्का मारना चाहो तो इन 2 में से मार दो, ठीक है। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो भाई, 10 और 8 18, 18 कितना हो गया? 36। और जो आयत का परिमाप है वो क्या है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। तो भाई भुजा कितनी आ गई? आप बोलोगे भुजा आ गई भाई 9, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भुजा का स्क्वायर? 81। 81 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तुझे आज भजन सुनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, ये भी आसान सवाल है, देख लो फटाफट। 1-2 सवाल और करेंगे, फिर छुट्टी करने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ी लंबी क्लास नहीं करेंगे, 1.5 घंटे की तो हो ही गई मुझे लग रहा है। एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत की लंबाई क्या है ये बताना है। तो आयत की लंबाई बतानी है भाई। देखो भाई, आयत का जो परिमाप है, आयत में लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आएगा? तो आपने कहा 160 मीटर परिमाप है, इसका आधा कर दो 80 मीटर। और जो वर्ग है, वर्ग का परिमाप 160 मीटर है, तो भुजा कितनी आ जाएगी भाई? 4 गुना होता है भुजा का, 4 गुना अगर 160 है तो 40 आ जाएगी भुजा, है ना। भुजा आ जाएगी 40, लेकिन मुझे क्षेत्रफल निकालना है भुजा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1600। अब भाई आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, तो 1500 आ जाएगा। L × B 1500, ठीक है। आयत की लंबाई बतानी है। ऐसी 2 संख्या सोच के बताओ कि जोड़ने पे तो 80 आ जाए, गुणा करने पे 1500 आ जाए। 50 × 30, भाई ये तो साफ ही पता लग रहा है ना। 50 × 30, 5 या 15, जोड़ने पे कितना आ गया? 80, गुणा करने पे 1500, 50 × 30। लंबाई बतानी है भाई, लंबाई 50 आ जाएगी, बात ख़त्म। अरे सरल ही सवाल था ना यार लल्लू भाई। जोड़ने पे तो 80 आना चाहिए, गुणा करने पे 1500 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या सोच के बता दो ना। 50 × 30 ही तो हो गई, 5 या 15।
इसमें इतना क्या सोचना, सरल सवाल था। आगे बढ़ जाएं। देखो भाई अगला सवाल, लो भाई देखो, बताओ कितना आएगा। ये आखिरी सवाल रख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, बता दो कितना आएगा। अरे भाई आज की सवाल मतलब आज की क्लास में हमने बहुत सवाल कर लिए ना, मज़ा आ गया होगा आपको, ठीक है। रेक्टेंगल तो आपके दिल के अंदर उतर गया होगा। अगली जो क्लास आएगी उसमें 20 सवाल और कर लेंगे रेक्टेंगल के, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखो भाई, आयत का परिमाप 280 मीटर है और इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर 40 मीटर है। एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने कहा भाई परिमाप अगर 280 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे कितना आएगा भाई, परिमाप का आधा कर दो 140। लेकिन सवाल में बोला है दोनों भुजाओं के बीच का अंतर 40 है, तो लंबाई को हमने 40 पहले ही दे दिया। 140 में से 40 इसको हमने पहले दे दिया, कितना बचा भाई, 100 बच गया। अब 100 में से 50 दे दो, 50 तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 90 और चौड़ाई 50। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 9 पंजो 45, 00। ये हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया भाई, आयत का क्षेत्रफल। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में हमसे पूछा है कि एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो भाई जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और वो 4500 ही आएगा, आयत के बराबर ही आएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी, देखो 00 का मतलब होता है 100, और 100 अंडर रूट के बाहर आके 10 बन जाएगा। 45 को ऐसे लिख सकते हैं हम 9 गुणा 5, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया 30 अंडर रूट 5, 30 अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर बी, 30 अंडर रूट 5 मीटर। चलो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना, या फिर एक सवाल और कर ले क्या, 27 सवाल कर ले, है ना। एक सवाल और कर ले क्या, बताओ कैसा रहेगा, आपकी इजाज़त है क्या, एक सवाल और कर ले, बोलो भाई इजाज़त है, वेरी गुड। एक सवाल और कर लेते हैं फिर छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। लो भाई, लो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल, बाकी के बचे हुए रेक्टेंगल के जो भी 15-20 सवाल है वो अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई, एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले, तो एक वर्गाकार पार्क है, एक स्क्वायर, ये हमने पार्क बना दिया, समान क्षेत्रफल वाले दो आयतों में विभाजित किया जाता है। तो समान क्षेत्रफल तभी होगा जब हम इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, है ना। मिड पॉइंट को मिला देते हैं, ये भाई आयत बन गया, ठीक है। अगर इसकी भुजा में 2a मान लो, तो ये वाली पूरी भुजा 2a हो जाएगी, तो ये a आ जाएगी, है ना। ये 2a है तो ये वाली भुजा भी 2a आएगी, और ये वाली भुजा भी 2a आएगी, और ये a आ जाएगी, है ना। देखो इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 2a स्क्वायर। इस आयत का क्षेत्रफल भी 2a स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, दोनों का बराबर है। अब दिया गया है प्रत्येक का परिमाप 39 मीटर है, तो मुझे बताओ परिमाप कितना आएगा भाई। आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है वो कितना आएगा, तो आपने कहा 2a और a कितना हो गया, 3a। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे 3 आएगा, और लंबाई और चौड़ाई के डबल कर दो, डबल करते ही परिमाप कितना आ जाएगा, 6a। परिमाप कितना आ गया भाई, 6a आ गया। या तो ऐसे जोड़ लो 2a 5a और 6a, और हमें दिया हुआ है परिमाप 39 मीटर। अब हमें क्या निकालना है भाई, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 39/6। हमें निकालना है वर्गाकार पार्क का परिमाप। तो वर्गाकार पार्क मतलब इसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा, ये पूरा वर्ग है, इसकी भुजा है 2a,
तो कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा, इसका परिमाप होता है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 8a की निकालनी है। a बराबर 39/6 है, तो 8a की कितनी आ जाएगी भाई? सोल्व कर लो इसको। देखो 3 से काट देता हूँ या 2 से काट दो। 2 तिया 6 और ये 2 से कटेगा 4 बार। 3 से कटेगा 13 तिया 39 और 13 इंटू 4 13 चौक 52। 52 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, ठीक है। और आज मेला है तो मेले में मैडम को घुमाने ले जाएंगे। 52 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 52 मीटर कर लो भाई, मीटर। तो सरल ही सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, फर्जी सवाल था। अरे भाई मेंढक यार, इतनी रात को भी मेंढक कूदते रहते हैं, मतलब देख के डर जाता हूँ मेंढक को भी। चलो भाई कोई बात नहीं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। मज़ा आया या नहीं आया, कैसा आपको फील हो रहा है रेक्टेंगल के अंदर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके, इतने ज़्यादा सवाल करके। आज की क्लास में शायद मैंने 25 सवाल तो रेक्टेंगल के करवा ही दिए होंगे। 25 सवाल तो करवा दिए होंगे रेक्टेंगल के, है ना। कितने करवा दिए? 25 करवा दिए होंगे आराम से यार। हाँ 25 तो करवा दिए होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा? और ज़्यादा प्रैक्टिस करना रेक्टेंगल के। अगली क्लास में 20 सवाल और करवा दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। अपने सपनों तक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है बस, ठीक है। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।